इन कंपैरिजन क्रिकेट के मुकाबले में देखें तो हॉकी एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, क्रिकेट एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, हम एमेच्योर हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं। और फिर जो मीडिया की कवरेज है, जो स्ट्रीमिंग है क्रिकेट की इन कंपैरिजन विद हॉकी, उसके डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हैं। क्रिकेट में आपकी एज ए प्लेयर, एज ए टीम जो एक इमेज स्पेक्टेटर्स के माइंड में डेवलप होती है वो बड़ी स्ट्रांग है। हॉकी एक बड़ा हाई स्पीड बॉल सर्कुलेशन गेम, बॉल यहाँ से वहां फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मूव करता है, तो आपकी पहचान नहीं बनती अनलेस आप टूर्नामेंट जीते, आप मीडिया से इंटरेक्ट करें, फिर आप लोगों की तस्वीरें नुमाया होती हैं, लोग आपको पहचानना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि 12 साल से ओलंपिक से बाहर हैं, वर्ल्ड कप हम खेल नहीं रहे, टूर्नामेंट जीत नहीं रहे, तो आपको लोग कैसे पहचाने और कैसे आपको प्रेस करें। यहाँ पे वो मैंने कहा ना, सिस्टम नहीं है, प्रोसेस की कंटिन्यूटी नहीं है। और कोचेस भी हैं हमारे जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से सर्टिफाइड हैं, आप उनको यूटिलाइज करें, आप उनको एम्पावर करें, उनको वैसे लुक्रेटिव ऑफर्स करें जो आप किसी फॉरेन को करते हैं। आप उनको वो सारी पावर्स दें जो किसी फॉरेन को बुला के करते हैं। आप गैरी क्रिस्टन आएगा क्रिकेट में या हॉकी में कोई आएगा तो वो अपनी मर्जी से सब कुछ करेगा। पाकिस्तानी कोच रखेंगे तो आप उसको कहेंगे ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। ये एक एग्जांपल है, जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सब समझते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। हमारे साथ मौजूद हैं कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान और ओलंपियन ताहिर जमान साहब। ताहिर साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम ताहिर साहब। थैंक्स फॉर हैविंग मी। ताहिर साहब, क्या वजह बनी इतने अरसे में कि हमारा कौमी खेल जिनके स्टार्स मतलब फेमस थे 90s के दौर में जब हम देखते हैं, और अब हॉकी की सूरत हाल आपके सामने, इस सवाल की क्या वजह बनी? मुझे लगता है ये शुरुआत तब हुई जब हम दुनिया में टॉप पे थे हॉकी में। लास्ट जब 1994 का वर्ल्ड कप हम सिडनी में जीते हैं, वो मेरा हर टाइम था कि हमें हॉकी के ऊपर रिसर्च डिपार्टमेंट्स बनाने चाहिए थे, हॉकी स्कूल्स बनाने चाहिए थे, क्योंकि रैपिडली रूल्स चेंज हो रहे थे और इस बात की अशद ज़रूरत थी कि हम कोचिंग एजुकेशन में इन्वेस्ट करें ताकि उन चैलेंजेस को फ्यूचर में कैसे कॉप अप करेंगे। वहाँ पे हमने सही काम नहीं किया, स्ट्रक्चराइज नहीं किया, रिफॉर्म्स नहीं किए और रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं बनाए। उसकी वजह से मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता तनज़ली का शिकार हुए। लेकिन जब 12 साल की हम बात करते हैं कि ये तीसरा ओलंपिक्स है, हम नहीं खेल रहे, तो यहाँ पे ये बात बड़ी लाजमी है जो हम डिस्कस करें कि 4 साल बाद ही बंदा गलती करके सीख ले, 8 साल बाद ही गलती करके सीख ले। लेकिन 12 साल हो गए हैं, हमने जो गलतियाँ आज से 12 साल पहले दोहराई थी अभी भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं। तो हमें तो चाहिए था कि अपनी गलतियों से सीखते ताकि ये नौबत ना आती। फिर मैं ये कहूँगा देर है दुरुस्त है। पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, हमारे प्लेयर्स बहुत टैलेंटेड हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। एज ए कोच मैं बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कर सकता हूँ। ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनको उनकी क्वालिटीज़ को रिफ़ाइन और पॉलिश बेहतर तरीके से किया जाए, उनकी वेलफेयर पे काम किया जाए, उनके माशी हालात को बेहतर बनाया जाए। आप जब कनेक्ट करेंगे, उनको इंगेज करेंगे, उनको एज ए फैमिली इंटरटेन करेंगे और उनको डील करेंगे, मुझे लगता है कि तब प्लेयर से हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, वो मैक्सिमम अपना डिस्प्ले कर सकते हैं। सो ये जो गलतियाँ की हैं इनसे सीखना होगा। फिर भी हमारे पास चांस है कि हम इसमें मेडल ले सकें। 12 साल बहुत, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा, चलो 4 साल हो गए, 5 हो गए, 12 साल बहुत ज़्यादा है जी। ऐसे ही कैसे भी आप जस्टिफाई करना चाहें नहीं कर सकते, मुश्किल है। तो 12 साल में आप क्या समझते हैं, किसने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कौन इसका जिम्मेदार है, फेडरेशन, हुकूमत या फिर प्लेयर्स? लेट्स से कन्फेस कर दो, मैं अपने आप से शुरू करता हूँ। हम सब इसके जिम्मेदार हैं, जितने भी इंटरनेशनल ओलंपियंस हैं, जो भी हॉकी कम्युनिटी है, उसमें फिर फेडरेशन के लोग भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी आ जाते हैं। हमने जो एक जामिया किस्म की मनसूबाबंदी थी उसको नहीं किया। मैं कहता हूं कि आपको एक प्रॉपर प्लान करके फिर उस प्रोसेस की कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। जहां पे आप 6 महीने साल के बाद कोच चेंज कर दें, यहाँ आपकी फेडरेशन के ओहदेदार चेंज हो जाएं, जो कोई नया बंदा आता है वो अपनी फिलॉसफी के साथ सारे डिपार्टमेंट को और सारी टीम को चलाना चाहता है, जो कि मैं समझता हूँ एक वाइज अप्रोच नहीं है। हम लोगों को इकट्ठे बैठ के सोचना चाहिए वे फॉरवर्ड क्या है और उसमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर मैं चला भी जाता हूँ, उस प्रोसेस की कंटिन्यूटी रहे, आप आ जाए मेरी जगह पे। लेकिन जब पहले से ही हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, डेलिब्रेशन हुई है कि हाँ दिस इज द राइट वे टू गो फॉरवर्ड, स्ट्रक्चर एक बात उसको लेकर चले ना, उस प्रोसेस की कंटिन्यूटी करें। अच्छा तारिक साहब, अभी ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से हमारे नाजरीन के लिए भी वो बात बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने गोल्डन एरा पाकिस्तान हॉकी टीम का नहीं देखा हुआ, कि क्रिकेट इतना फेमस क्यों है और हॉकी क्यों नहीं है। इसकी जो आप टेक्निकलिटीज़ कुछ बता रहे थे, प्रोफेशनल है, एमेच्योर टीम है, ये थोड़ा है, आप कह लें कि हमारी, मैं कहूँगा खुशकिस्मती है, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन क्रिकेट के मुकाबले में देखें तो हॉकी एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, क्रिकेट एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, हम एमेच्योर हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं। और फिर जो मीडिया की कवरेज है, जो स्ट्रीमिंग है क्रिकेट की इन कंपैरिजन विद हॉकी, उसके डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हैं। क्रिकेट में आपकी एज ए प्लेयर, एज ए टीम जो
एक इमेज स्पेक्टेटर्स के माइंड में डेवलप होती है, वो बड़ी स्ट्रांग है। हॉकी एक बड़ा कि इट इज हाई स्पीड बॉल सर्कुलेशन गेम, बॉल यहाँ से वहाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मूव करता है, तो आपकी पहचान नहीं बनती अनलेस आप टूर्नामेंट जीते, आप मीडिया से इंटरेक्ट करें, फिर आप लोगों की तस्वीरें नुमायां होती हैं, लोग आपको पहचानना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि 12 साल से ओलंपिक से बाहर हैं, वर्ल्ड कप हम खेल नहीं रहे, टूर्नामेंट जीत नहीं रहे, तो आपको लोग कैसे पहचाने और कैसे आपको प्रेस करें? और इसमें इंडिपेंडेंट बोर्ड्स का होना भी जरूरी है, जैसे क्रिकेट का एक इंडिपेंडेंट है, पीसीबी से है, और हॉकी स्पोर्ट्स बोर्ड के नीचे आ रहा है। हम लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ काम करते हैं। सही। और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हॉकी को भी एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना देना चाहिए, जैसे क्रिकेट बोर्ड बना हुआ है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए, सदर हो, सेक्रेटरी हो, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए, बैठें, बात करें कि वे फॉरवर्ड क्या है। और मुझे लगता है उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, जब प्रोसेस को आप लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि प्लेयर्स वेलफेयर के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जो रिफॉर्म्स हैं स्कूल लेवल के ऊपर, पहले एक टाइम था जब एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इनका जॉइंट वेंचर होता था, स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन मिलते थे स्कूलों में, कॉलेजेस में, बल्कि आपको स्टाइपेंड मिलते थे, स्कॉलरशिप मिलते थे। अब ऐसे सिलसिला ही नहीं रहे, क्योंकि ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है प्लेयर्स वेलफेयर को। मुझे कुछ अट्रैक्शन नजर आएगी तो मैं किसी काम की तरफ जाऊंगा। और जब मैं हर हॉकी प्लेयर टीवी पे आकर रो रहा है कि हमें डेली अलाउंसेस नहीं मिलते, हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर किसी को इंजरी हो जाए कोई पूछता नहीं है, तो क्या मैसेज दे रहे हैं हम अपनी यंग जनरेशन को? इंटरनेशनल लीग्स भी उस तरह से अट्रैक्टिव नहीं है जिस तरह क्रिकेट में होती हैं। जी ऐसा ही है। सो अभी मैं ये कहूंगा कि डिपार्टमेंटल जॉब्स, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल लीग्स का इनकाद, डोमेस्टिक कैलेंडर बना हो, साल शुरू होने से पहले सारे डिपार्टमेंट्स को, रीजन्स को, एसोसिएशंस के लोगों को पता होना चाहिए इस साल ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं। मुझे लगता है जब डोमेस्टिक हम अपना स्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, वहाँ पे कंपटीशन के लेवल को बढ़ाएंगे, अल्टीमेटली क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस करने शुरू कर देंगे, जो कि फिर नेशनल टीम को हॉकी, नेशनल टीम के हॉकी को ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। उसके साथ साथ ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम एक नेशनल डेवलपमेंट एंड हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाएं, जहाँ पे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ चलें, और कोचिंग एजुकेशन के ऊपर और प्लेयर्स वेलफेयर के ऊपर काम करें। ताहिर साहब, हमारे पास आप जैसे तजुर्बाकार प्लेयर्स मौजूद हैं, चैंपियन मौजूद हैं, ओलंपियन मौजूद हैं, इसके बावजूद हम जो कोचेज़ हैं वो बाहर से क्यों हायर करते हैं? क्या वजह? अपने लोगों को क्यों यूटिलाइज नहीं किया जाता? अगर हम अपने हमसाए ममालिक को देखें तो वो तो बाहर से ट्रेनिंग जरूर करवाते थे, लेकिन अपने ही लोगों को यूटिलाइज कर रहे हैं। जी, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिस इज़ हाई टाइम कि हम अपने कोचेस को एम्पावर करें। Exactly. हमारे कोचेस जिन्होंने टाइम लगाया है, जिन्होंने हार्ड वर्क किया है और वो सारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस अचीव की हैं जो किसी भी फॉरेन कोच के पास होती हैं, मुझे लगता है अब कंपटीशन में आना चाहिए और हम लोगों को भी अपने आप को आजमाना चाहिए। अगर कोई भी जॉब ऑफर करनी है आप उसको एडवर्टाइज करें, फॉरेन भी अप्लाई कर दे, पाकिस्तान भी कर दे। मैं सॉरी एक सेकंड, थोड़ी 30 सेकंड्स लूँगा। मैं पाकिस्तान का सेकंड एशियन हूँ जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से हाई परफॉर्मेंस सर्टिफाइड सीनियर कोच है लेवल 6 का, विच इज़ हाईएस्ट डिग्री। मैं दुनिया की किसी भी टीम की कोचिंग करने की सलाहियत रखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दूसरे कोचेस की तरह। लेकिन यहाँ पे वो मैंने कहा ना, सिस्टम नहीं है, प्रोसेस की कंटिन्यूटी नहीं है। और कोचेस भी हैं हमारे जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से सर्टिफाइड हैं, आप उनको यूटिलाइज करें, आप उनको एम्पावर करें, उनको वैसे लुक्रेटिव ऑफर्स करें जो आप किसी फॉरेन को करते हैं। exactly. आप उनको वो सारी पावर्स दें जो किसी फॉरेन को बुला के करते हैं। आप गैरी क्रिस्टन आएगा क्रिकेट में या हॉकी में कोई आएगा तो वो अपनी मर्जी से सब कुछ करेगा। पाकिस्तानी कोच रखेंगे तो आप उसको कहेंगे ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। ये एक एग्जाम्पल है। आई एम श्योर कि जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सब समझते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। फ्रंट फेस जो है वो अपना ही बंदा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, वो पावर्स दें जो आप किसी भी प्रोफेशनल और फॉरेन कोच को देते हैं। देखिए कितने एडवांटेजेस हैं। मेरी स्लैंग लैंग्वेज है, मैं इजीली कम्युनिकेट कर सकता हूं, मैं कल्चरल वैल्यूज जानता हूं, मैं सोशल वैल्यूज जानता हूं, मैं रिलीजियस वैल्यूज जानता हूं। जब आप किसी गोरे को लेकर आएंगे उसको समझने में टाइम लगेगा। कितना हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे होते हैं जो उसकी बात को समझेंगे। इंटरप्रेटर आएगा, हो सकता है कहीं वो गलती कर दे, सो आपका लर्निंग प्रोसेस लेंथी हो जाता है। एक कॉम्प्लेक्स भी तो है ना ज़हन में इस तरह का कि अगर गोरा कह रहा है कि ये एक्सरसाइज करो तो वो लगता है कि हाँ इससे ज्यादा फायदा होगा। अच्छा कि आपने मेंशन कर दिया, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स को हमने ही तो खत्म करना है। जब हम अपने बंदों पे बिलीव नहीं करेंगे, उनको एम्पावर नहीं करेंगे तो कॉम्प्लेक्स तो कभी खत्म नहीं होगा। हम खत्म करेंगे तो वो बच्चे इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आएंगे। आई एम श्योर कि हमारे पास बहुत क्वालिफाइड कोचेस हैं, लेकिन उनको फॉरेन और प्रोफेशनल कोचेस की तरह एम्पावर करने की जरूरत है। वो जो रिजल्ट किसी फॉरेन कोच ने 4 साल में प्रोड्यूस करना है, पाकिस्तानी कोचेस जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल क्वालिफाइड कोचेस हैं वो 2 साल में करेंगे। तो ताहिर साहब, अभी पहला स्टेप क्या लिया जाना चाहिए कि नेक्स्ट ओलंपिक हॉकी हमारी खेले?
मैं कहता हूँ अभी टाइम है हमारे पास, हाई परफॉर्मेंस डेवलपमेंट सेंटर बनना चाहिए जहाँ पे सारा साल ट्रेनिंग होनी चाहिए बच्चों की। ये नहीं कि ये टूर्नामेंट आ रहा है 1 महीना पहले कैंप लगा लें और ट्रेंड करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आपकी ऑफ सीजन, इन सीजन और ड्यूरिंग द कंपटीशन, ये डिफरेंट 3 फेजेज हैं जहाँ पे प्लेयर को आपने तैयार करना है, लेकिन एक लगातार प्रोसेस है जहाँ पे आपने प्लेयर को तैयार करना है। जब ये हाई परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट सेंटर बनेगा, यहाँ पे आप सारे काम आसानी से कर सकते हैं। यूथ प्लेयर्स की डेवलपमेंट करेंगे, नेशनल टीम के प्लेयर्स जो हाई परफॉर्मेंस लेवल के हैं उनकी स्किल स्पेशलाइजेशन करेंगे जो कि आजकल के टोटल हॉकी के लिए रिक्वायर्ड हैं। आप अपने टेक्निकल ऑफिशियल्स और कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम चलेंगे, सेमिनार करेंगे, कोर्सेज करवाएंगे, सब कुछ वहाँ पे कर सकते हैं। आइडियली तो ये है कि जो भी पाकिस्तान के प्रोविंसेस कैपिटल्स हैं, हर जगह पे एक ये डेवलपमेंट और हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए। अगर कुछ नहीं तो कम से कम एक तो नेशनल लेवल का बना लें। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में है हम किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को कहेंगे कि आप इसको फंडिंग करें तो वो फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनको भी माइलेज मिलेगा। हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो हॉकी के प्लेयर है, जो बहुत अच्छा खेलना जानते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए हॉकी वाली साइड में नहीं आते कि इसका कोई स्कोप नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, साबिक कप्तान ओलंपियन हमारे साथ मौजूद थे ताहिर जमान साहब, और बहुत ज़बरदस्त बातें की किस तरह से हम अपनी हॉकी को दोबारा से वापस ला सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं।